दोस्तों अनमनी सेल्स में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये इंट्राडे स्टॉक के लिए है, तो ये मंडे के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, तो डिस्क्लेमर का आप जरूर देखें। तो ये डिस्क्लेमर है, और इस डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद ही आप वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सिविल रजिस्टर एनालिस्ट है उनको थे हुई कोई डिसीजन आप ले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोगों का जो ये थर्सडे को जो इंट्राडे स्टॉक था वो किस तरह से परफॉर्म किया है। तो टाइम बहुत है इसलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट चले। तो इसको स्किप करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए ये दो स्टॉक का सबसे पहले देखते हैं, और लगता है ये दो स्टॉक हमारा वॉच लिस्ट में कल रहना चाहिए। तो पहले एससीसी है, चलिए देखते हैं एससीसी। तो एसीसी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड लाइन ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का दो ही स्टॉक निकला था, पूरा वीडियो आप जाके एक बार लिंक से देख सकते हैं। तो एसीसी था और दूसरा स्टॉक हमारा था यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं क्या था दूसरा स्टॉक। दो ही स्टॉक निकल के आया था हमारे लिस्ट में, एक था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, दोनों हम लोगों के लिए बाई के लिए स्टॉक था। तो देख सकते हैं आप, लेवल्स आप देख लीजिएगा एक बार वहां पर जाके। देखिए 61 फिलहाल दो स्टॉक हमारा था लिस्ट में। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा चलते हैं कि क्या परफॉर्म किया। तो एसीसी हमारा बाय था, तो एसीसी को देख लेते हैं। दो स्टॉक आया लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिन लोगों ने उस पर ट्रेड किया होगा उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। तो एसीसी पे हमारा ट्रेड नहीं बना क्योंकि ये गैप अप ही ओपनिंग हुआ था। ठीक है, हमारा जो लेवल था यहाँ पर ही, तो इन सारी चीजों को हटाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल था इसके ऊपर हमें बाई करना था। तो आप देख सकते हैं इसने किस तरह गैप अप ओपनिंग किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये इसने माइनस में क्लोज दिया, लेकिन फिर भी हमारे लेवल्स के ऊपर जो हमारा टारगेट था वहां पर भी उसके आसपास ही क्लोज दिया है। तो इस पे एक्चुअल में हम लोग को कोई ट्रेड नहीं बना। जो ट्रेड हमारा बना वो बना श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। ठीक है, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो इस स्टॉक ने हमारा फुल टारगेट दिया है। तो इसको 15 मिनट में आते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका पिछला दिन का क्लोजिंग था ये वाला जो है, और हम लोगों को बाय करना था इस लेवल के ऊपर में कहीं नहीं। इस पे हम लोगों को पुल बैक का ट्रेड लेना था। ठीक है, पुल बैक आ भी सकता था सर, एक बार देख लेते हैं। चलिए थोड़ा मैं भी भूल रहा हूँ। तो कहाँ था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हम लोगों का बाइंग लेवल में पुल बैक पे था। 961 के आसपास टारगेट था हमारा, 977 का, और सेकंड टारगेट था 996 का। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। 996 का, तो आप देख सकते हैं हाई इसने जो बनाया है वो बनाया 1029 का। ठीक है, 1029 का इसने हाई बनाया। यानी कि हमारा जो टारगेट था वो पूरा अचीव हुआ। और हमारा जो पुल बैक पे ट्रेड था वो तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इस पे आसपास कहीं भी ट्रेड ले सके। गैप अप ओपनिंग हुआ तो आप लोगों को पता है गैप अप किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग होता है और लेवल्स के आसपास ही होता है तो हम लोग वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा, छोड़ दीजिए अब इसको। अब हम लोग देखते हैं हमारा आज मंडे के लिए क्या स्टॉक निकल सकता है। तो इसके लिए हम लोग अपना सीट पे चलते हैं, और ये सीट रिफ्रेश मैंने नहीं किया है तो इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ये 28 का डेट दिखा रहा है, तो हम लोगों को जो डेटा चाहिए होगा थर्सडे का डेटा चाहिए होगा, क्योंकि फ्राइडे आपका बंद था तो वहां पर ही कोई डेटा नहीं था। तो चलिए हम लोग थर्सडे का डेटा में चलते हैं। थर्सडे आपका 24 था, तो चलिए 3 डे बैक चलते हैं। तो आप देख देख सकते हैं 24 का डेट आ गया है, और प्रीवियस का जो डेटा चाहिए वो भी आ गया। यहाँ भी कुछ डेटा है वो भी मुझे चाहिए होगा, तो वो डेटा भी यहाँ सारा आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ रिफ्रेश हो चुका है।
तो ये पूरा तरह से रिफ्रेश हुआ है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्रीवियस है 23 तारीख का डेट दिखा रहा है 23, हाँ प्रीवियस, और करंट डेट में 24। ठीक है, ये आ चुका है। और इसको कुछ डेटा है उसको मैनुअली रिफ्रेश करना होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा मैनुअली रिफ्रेश करते हैं इसको यहाँ से। ये पूरा अभी अपडेट नहीं हुआ पिछला डेटा, ठीक है अब हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। कि एक रिफ्रेश करना है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है। तो ये रिफ्रेश हो गया। अब हमारा स्टडी सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है जो भी एक नंबर ये जेड कॉलम में 1 नंबर के फ्रंट में जो भी स्टॉक है हमारा, वो स्टॉक को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहला स्टॉक यहाँ जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका, ठीक है, पहला जो स्टॉक है वो है आपका एसीसी, और ये बिग बेयरिश दिखा रहा है। तो चलिए हम टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो एसीसी को देख लेते हैं एनालाइज करके। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्राडे चार्ट देख लेंगे, ताकि हमारा जो डेली चार्ट पैटर्न है वो क्या बना उसको हम लोग देख पाए। तो एसीसी, ये एसीसी का ही है ना, गैप अप ओपनिंग होके नीचे आया है वो, ये हाँ ठीक है एसीसी का ही है, बेयरिश डे दिखा रहा है। और एसीसी हमारा जो है बिग बेयरिश दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीसीआर जो है इसका यूज है, तो एक्चुअल में ये स्टॉक तो बेरिश डे दिखा रहा है, नीचे जा सकता है, लेकिन पीसीआर जो है उस हिसाब से मुझे यहाँ पर इस पे एक बुल साइड का मूवमेंट दिख रहा है। तो हम लोग इस स्टॉक का यहाँ पर अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं इस स्टॉक को यहाँ पर। जब कोई भी स्टॉक कंफ्यूजन टाइप का अगर लग रहा है तो उसको हम लोग अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है जो हमें मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला स्टॉक यहाँ पर क्या है। अगला स्टॉक यहाँ पर एक आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड बेयरिश है, इसलिए इस स्टॉक को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए एक्साइड इंडस्ट्री को भी देखते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री डेली चार्ट देख लेते हैं इसका। तो डेली चार्ट तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक बिग मूव हुआ था, डाउन मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल तो दिखा है, लेकिन ये जो रेड कैंडल बता रहा है और हमारा सीट के हिसाब से सेल आया, तो इसलिए हम लोग इसको सेल साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, जिसके एक डेटा को मैंने यहाँ एनालाइज करके इन सारी चीजों को फॉर्मुलेट किया है, जिसके कारण यहाँ पे हमें बाय सेल जो भी दिखता है, और इसके अगेंस्ट में हमें नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ कैंडल आपको हो सकता है एक दिखा रहा है कि यहाँ ये अभी भी बुल साइड में मूव रखेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाया है कि एक रिजेक्शन मिला है नीचे से, और ऊपर में अभी ये मेंटेन किया है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बना है वो हमारा जो डेटा है, जो अभी तक मैंने टोटल डेटा को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, पिछला कई डेटा को यहाँ पर रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कई डेटा यहाँ पर पिछला कई डेटा को मैंने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर भी कुछ डेटा है, इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद यहाँ स्टॉक निकला है, तो इसके अगेंस्ट जाना हमें भारी पड़ सकता है, तो हम लोग इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर हमारा डायरेक्शन में इसका आएगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक साइड में बियर सेल है, तो हम लोग बियर सेल के लिए देखेंगे। तो चार्ट पे भी एक बियर कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, तो हम लोग अब 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और देखते हैं किस लेवल से हमें सेल का ट्रेड मिल सकता है। तो जो सेल का ट्रेड मिलेगा, इस पे हम लोगों को लेवल्स ब्रेक होने पर भी हम लोग को इस पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ठीक। एक्चुअल में ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। तो लेवल्स कौन सा था, 183.66 का। इसके नीचे ही आप ये रेड कैंडल यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। कैंडल जो है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, और ये कवर पैटर्न किया, मतलब एक एनगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है लास्ट 15-15 मिनट में। तो इसको एक्चुअल में हम लोगों को जब ये इसके नीचे, ठीक है, ये लेवल जो है 183.66 के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज करता है, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना होगा, ठीक है। तो 186 के नीचे आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है, और अगर और भी ज्यादा आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये जो लेवल है 183 का लेवल, इसको पूरा ब्रेक करता है कोई रेड कैंडल, तभी आप इसको ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंट्री लेवल। और स्टॉप लॉस हमें जो मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस देख लेते हैं, चलिए।
स्टॉप लॉस हम लोग इसके ऊपर ही मेंटेन करते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग ग्रीन करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जाने से फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो 184.24 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखते हैं, टारगेट क्या हो सकता है। पहला टारगेट जो है सेल सेट के ये लेवल, ठीक है। पहला टारगेट जो होगा आपका 180.37 का, ठीक है। 180.37 का या 180 रुपये 37 पैसा का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट देखते हैं, दूसरा क्या होगा। दूसरा कहीं ना नियर का ये रखते हैं, ये 178.65 का दूसरा टारगेट। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। आपको एंट्री लेना है 183 के नीचे, स्टॉप ले सकते हैं 184.24 के ऊपर। पहला टारगेट 180.37 का, दूसरा टारगेट 178.65 का। अब अगला स्टॉक देखते हैं क्या हमारा। तो इसका हम लोग एक बार डेली चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है उस हिसाब से पहला टारगेट तो इजिली अचीव होगा 180.37 का। और दूसरा में जरूर दूसरा भी होगा दूसरा, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से इन लेवल से रिजेक्शन मिला है। तो पहला टारगेट में आपको 50% या 70% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा टारगेट के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और सेकंड टारगेट जैसे ही मैट होता है आपको वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि रिजेक्शन मिल सकता है वहां से। अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या है यहाँ पर। अगला स्टॉक आ रहा है आपका जुबलेंट फूड, और ये सेल साइड के लिए। तो चलिए जुबलेंट फूड को भी देख लेते हैं। जुबलेंट फूड वर्क्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पीसी और चेक करना है। ठीक है ये स्टॉक सेल किया है। तो यहाँ पर भी देखें डेली चार्ट पैटर्न में एक बेयरिश कैंडल बनाया है। तो ये टेस्टिंग हो सकता है। देखिए दोस्तों ऊपर अप साइड में एक बार टेस्टिंग चल रहा है, तो ये टेस्टिंग कैंडल हो सकता है। तो अगर सेकंड टेस्ट करेगा तो एक रेड कैंडल इसमें बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस पे भी सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन कोई पुल बैक पे नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट इस पे लेवल ब्रेक होने पर ही ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल से हमारा ये लेवल, तो आपका लेवल है 2704 रुपये 43 पैसा। अगर इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज करता है, क्लोजिंग बेसिस पे कोई कैंडल क्लोज करता है, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है 2704.43 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस देखते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस हम लोग इसके ऊपर मेंटेन करेंगे। तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आपको दिख रहा होगा 2732.60 रुपये 60 पैसा का, ठीक है। तो लगभग आपका 28 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस हो रहा है। तो 2732.7060 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पहला टारगेट देखते हैं क्या हो सकता है। पहला टारगेट जो होगा मुझे लगता है ये लेवल्स आ सकता है। ये वाला पहला सेफ टारगेट अगर देखेंगे तो ये लेवल होना चाहिए 2665 रुपये का, ठीक है। 2665 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट देखते हैं, दूसरा टारगेट होगा ये लेवल हमारा 2629 रुपये का, 2629 का। तो चलिए डेली चार्ट में देख लेते हैं, या फिर पहले इसको जूम करके देख लेते हैं लेवल्स। 2704 के नीचे आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2732 का। पहला टारगेट 2665 का, दूसरा टारगेट 2629 रुपये का। डेली चार्ट में देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है, अचीव होगा या नहीं। इजिली अचीव होगा, ये टारगेट आपको दिखा सकता है जुबली इनपुट। तो अब हम लोग देखते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक यहाँ है मदरसन सुमी, और ये फेक बाय दिखा रहा है, मतलब जो बाय हुआ था वो फेक है। तो यहाँ पर फिर से बाय दिखा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर एक्चुअल में जो कंक्लूजन दिख रहा है वो अभी सेल साइड के लिए दिख रहा है, ठीक है। फेक बाय हुआ था फिर बाय बाय हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं मदरसन सुमी।
ठीक है दोस्तों, इसको चलिए चार्ट पे देखते हैं मदरसन सुमी को, इस स्टॉक को, मदरसन सुमी। तो फिक्स बाय बताया। देखिए दोस्तों इसमें लेकिन एक चीज है कि अगर ये लेवल्स के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है तो इसमें जो है एक बिग आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा। ठीक है, ठीक है, बिग ग्रीन कैंडल। तो बड़ा मूवमेंट इसमें पॉसिबल है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो फिर एक आपको जो मूव दिखेगा, शायद ये जो रेड कैंडल है इससे भी बड़ा मूव आपको रेड यहाँ पर कैंडल दिख सकता है। तो इस स्टॉक को जरूर आप देखिए, इसमें एक बड़ा मूवमेंट जरूर है। ठीक है, अदरवाइज फिर ये एक छोटा सा रेड कैंडल बना के क्लोज भी कर सकता है। तो चलिए इस स्टॉक को हम लोग देख लेते हैं और इसको 15 मिनट चार्ट पे हम लोग एनालाइज करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ लेवल है हमारा बाई या सेल का। तो जो सेल बनेगा दोस्तों देखिए ये 153.52, इसके नीचे आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। 153.52 के नीचे कहीं भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा हमारा, वो ये लेवल जरूर रखना चाहिए आपको। इसके ऊपर अगर निकलता है ये स्टॉक तो अपना जो शॉर्ट का पोजीशन है उसको जरूर क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो एक बिग मूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस है 154.79 का। तो 153.52 के नीचे आपको सेल करना है, 154.79 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट देखते हैं, पहला टारगेट आपको यहाँ पर ही होना चाहिए 151.33 का। ठीक है, 151.33 का पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट देखते हैं, तो दूसरा टारगेट आपको मिलेगा ये लेवल 147.55 का। तो बड़ा मूवमेंट जैसे बोल रहा हूँ एक्सपेक्ट हम लोग कर भी रहे हैं, तो ये हो सकता है हमारा टारगेट इजिली अचीव कर जाए। तो एक बार लेवल्स मार्क कीजिए, उसके बाद हम लोग डेली कैंडल पे देखेंगे इसको। तो 153.52 के नीचे आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 154.79 का। और पहला टारगेट 151.33 का, दूसरा टारगेट 147.55 का। ठीक है, तो इसको हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं चलिए कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। तो जैसा कि हम लोग मान भी रहे हैं कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बिग ग्रीन कैंडल, और इसके नीचे आ जाता है रहता है तो एक बिग रेड कैंडल। तो ये जो सेकंड टारगेट है इसको भी ब्रेक करके हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट आपको ये दिखा दे 143 मदरसन सिंह। ठीक है, तो 147 हमारा सेकंड टारगेट है और ये सेफ लेवल भी है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट जरूर दिखेगा, 142 के आसपास ये आता हुआ दिखेगा आपको। तो ज्यादा लालच नहीं करना है आपको, सेकेंड टारगेट पे पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अब आइए हम लोग देखते हैं अगला स्टॉक क्या है हमारा। पेट्रोनेट, पीएनबी सेल है। यहाँ एक स्टॉक दिख रहा है आपका टोरेंट पावर, फेक सेल है, तो हो सकता है इसमें बाई हो या सेल पे ही रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा जो अगला स्टॉक है हमारा वो है वोल्टास, और ये बुलिश डे दिखा रहा है, तो इस स्टॉक को हम लोग जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वोल्टास को। वोल्टास बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए ये जो रेड कैंडल बना है दोस्तों, तो ये क्या किया है कि ये अपना जो लेवल्स है उसके ये वाला रेंज जो है इसके ऊपर ही होल्ड है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर एक टेस्टिंग के दौरान यहाँ पर मतलब एक बुलिश मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर इसने क्या किया थोड़ा सा नीचे मूवमेंट रख के अपना हो सकता है एक पोजीशन बना लिया होगा। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट डे आपको ओपनिंग होगा इसके आसपास ही होगा, एक एक्यूमुलेशन करने के बाद फिर इसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको दे दे, तो ऐसा रह सकता है। तो इसलिए हम लोग इस पे हमारा आया भी है क्या है बुलिश डे, तो ये हमारा बुलिश डे मंडे को रह सकता है। तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं इस पे, और इस पे हम लोगों को लेवल्स ब्रेक होने पर ही ट्रेड लेना है। ठीक है,
सेफ जो लेवल है वो हमारा 816 रुपये का। तो एंट्री लेवल होना चाहिए 816 रुपये के ऊपर। अगर ये ब्रेक कर जाता है, कैंडल क्लोज कर जाता है, तो फिर आपको इस पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए बाई का। ठीक है, वोल्टास को आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा इसके नीचे। तो इसको रेट करता हूं। तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 810 रुपये के नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, 810 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर आप, अगर कैंडल क्लोज भी नहीं करता है तो हो सकता है क्या, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले, तो आपको कैंडल क्लोज होने पर भी आपको स्टॉप लॉस हिट कराना चाहिए। तो टारगेट देखते हैं इस पर हमें क्या टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट जो नियर अभी मूवमेंट हुआ था उसके आसपास ही रखते हैं हम लोग। तो ये हमारा बाई का ट्रेड है। तो 825.73 का पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट देखते हैं इस स्टॉक पे क्या होगा, ये वाला। ठीक है, 833.45 का। तो इस लेवल्स को भी आप मार्क कीजिए। देखिए हम लोगों को क्या करना है, 316 रुपये 10 पैसा के ऊपर हम लोगों को बाई करना है। 825 रुपये 73 पैसा का पहला टारगेट, 833 रुपया 45 पैसा का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 810 रुपये के नीचे। तो ये वोल्टाज है, वोल्टाज पे हम लोगों को बाई का ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसमें हम लोगों का डेली चार्ट पे टारगेट अचीवेबल है या नहीं। तो इजिली अचीव हो सकता है दोस्तों, ये टारगेट इजिली दिखाएगा वोल्टाज। अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस को हिट करता है तो फिर एक बिग रेड कैंडल भी ये दिखा सकता है। ठीक है, तो इस पे भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। तो शायद हमारा 4 स्टॉक आज निकला है, ज्यादा कोई स्टॉक ऐसा नहीं है। एसीसी हमारा अवॉइड है। पहला स्टॉक हम लोगों ने देखा एक्साइड इंडस्ट्री, पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक हम लोगों ने देखा जुबलेंट फूड का। तीसरा स्टॉक है हमारा मदरसन सुमी का। और चौथा स्टॉक है हमारा वोल्टास का। तो 4 स्टॉक हमारा लिस्ट पे आ जाए और इसी पे हम लोग फोकस रखेंगे मंडे को। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपका एनालाइज में भी कुछ सुविधा मिलेगा। और साथ ही आपको इस वीडियो के कारण अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट है, कुछ भी या प्रॉफिट होता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो पसंद है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपका दिन शुभदायक हो और प्रॉफिटेबल आपका मंडे रहे। धन्यवाद दोस्तों।